हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इकाई अंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है और पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो क्या आप इसको गुना करके इकाई अंक निकालेंगे? आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप एग्जाम में अगर बैठे हैं, हर बच्चे की क्या ख्वाहिश होती है कि कितना जल्दी से जल्दी सेकंडों में है ना आंसर आ जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक से जितना कॉन्सेप्ट है मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा। यह हमारा नया चैनल है, 2 दिन पहले ही बनाया हूं। यह मेरी सेकेंड वीडियो है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है, आपको थोड़ा भी समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा जरूर और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि चैनल ग्रो कर सके। ठीक है, और मैं आप सबको कुछ सिखा सकूं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इकाई अंक मालूम होना चाहिए कि इकाई अंक क्या होगा। ये मालूम होगा आपको, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। जैसे देखिए ये एक नंबर है, ठीक है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100, ये 1000 होता है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे करके होता है। अब ये जो है ना, यही है इकाई अंक, वंस प्लेस, यूनिट डिजिट, इसको ही निकालना है बस। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहां पे एक मैं बता दूं कि अगर 5 से किसी इवन नंबर को अगर गुना करते हैं तो 0 आएगा, और 5 से किसी ऑड नंबर को गुना करते हैं तो 5 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अब हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है, तो बाकी सारे नंबर को क्या करना है, भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक वाले नंबर पे ही, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक डिजिट पे ही फोकस करना है। ठीक है, इकाई अंक पे ही फोकस करना है, इस पे ही फोकस करना है आपको। ठीक है, बाकी सब भूल जाइए, आप चाहो तो इसको हटा ही दो। ठीक है, ये लो, ये आ गया, क्या आ गया, 5 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब मैं क्या बताया, जब 5 को इवन नंबर से, 2 इवन नंबर है, गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और 5 को ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्या आ गया, 0 आ गया आंसर। ठीक है, अब इसको समझेंगे। इस क्वेश्चन का इकाई अंक निकालना है तो गुना थोड़ी ना करेंगे, अब सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे, इकाई अंक, बाकी सबको भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्या है इकाई अंक पे। ठीक है, इकाई अंक पे ही फोकस करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो 48 होगा, 48 हो जाएगा, और फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। इकाई अंक पे ही ध्यान देना है। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 होगा, और ये बस, ये हमारा 4 आंसर आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो ये भी काफी आसान है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या लेना है, इकाई अंक लेना है, बाकी सबको भूल जाना है, कितनों भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, अब इस दोनों को आप गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 2 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसमें भी इकाई अंक पे ही फोकस करना है, बाकी किसी नंबर पे फोकस करना नहीं है। ठीक है, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से तो यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो एक क्या करते हैं हम लोग, एक कैरी लेते हैं। तो कैरी लेते थे तो क्या हो जाता था, 12, और 12 में से हम 6 घटा देंगे तो 6, ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पावर वाला नंबर को देखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पावर वाला नंबर को देखते हैं। अब देखिए
ये नंबर है, इस पे पावर 345 है, 345 है। ये नंबर पे पावर 314 है। ये नंबर पे पावर देखिए 319 है। इस नंबर पे पावर कितना है? 599 है। अब इसका यूनिट प्लेस निकालना है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूं। देखो, इसका 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 5 होगा और इसका 6 होगा। सर आपको याद होगा? नहीं, आप भी बता सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे ही फोकस करना है, बाकी किसी भी नंबर पे आपको ध्यान एकदम ही नहीं देना है। तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही आएगा। अब इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट देंगे। पहले वाले को बोलेंगे 1 टाइप्स, फर्स्ट टाइप, दूसरे वाले को 2 टाइप्स और तीसरे वाले को 4 टाइप्स। तो 1 टाइप्स में कौन कौन होगा? तो 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 2 टाइप्स में कौन होगा? तो 4 होगा, 9 होगा। और 4 टाइप्स में क्या होगा? तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि 0 पे कुछ भी पावर होगा 0 ही आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। ये भी यूनिट प्लेस पे है, ये भी यूनिट प्लेस पे है ना। अब देखिए 1 पे कुछ भी पावर होगा 1 ही आएगा, और 2 पे जो भी पावर होगा, 5 पे जो भी पावर होगा 5 ही आएगा, और 6 पे जो भी पावर होगा 6 ही होगा। ये 1 टाइप से सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। अब देखें यहाँ पे 1 था, इसका कुछ भी पावर है 1 ही यूनिट प्लेस पे आएगा। 5 है, पावर जो भी हो 5 ही आएगा। 6 है, पावर जो भी हो 6 ही आएगा। 0 है, पावर जो भी हो 0 ही आएगा। आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सीधा साधा नंबर सब है, ये एक ही टाइप्स का है। ठीक है। अब ये देखिए 2 टाइप्स का है। 4 पे पावर अगर 1 है, ठीक है, तो क्या आएगा? 4 होगा। इसका मतलब कि 4 पे पावर अगर ऑड होगा तो 4 आएगा, और 4 पे पावर 2 है, ये इवन है, तो कितना हो जाता है? 16 को 6 आता है। इसका मतलब कि 4 पे पावर अगर इवन है तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये 2 बात को आपको समझना है। 4 पे पावर अगर ऑड होगा तो 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, और 4 पे पावर अगर इवन होगा, 2 इवन है, तो 6 आएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट 9 में है। 9 पे पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, और 9 पे पावर अगर इवन है तो 1 आएगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स है ना। ये दो नंबर देता है, इवन ऑड के हिसाब से यूनिट प्लेस पे नंबर देता है। अब ये देखिए 4 टाइप्स का क्या मतलब हो गया? अगर 4 पे पावर 1 है तो 2 पे पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 पे पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 पे पावर अगर 3 है तो 8 आता है, 2 पे पावर 4 है तो 16 मतलब 6 आएगा। ठीक है, ये 4 के बाद रिपीट करने लगेगा। 4 के बाद रिपीट करने लगेगा। देखिए अगर 2 पे पावर अगर 5 हो गया, ये 32 है और 2 आ जाएगा, फिर से रिपीट करने लगेगा। तो इसलिए 4 टाइप्स के ग्रुप में डाले हैं कि ये क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप 3 का आप चेक कर लें। 3 पे पावर 1 है, ठीक है, तो 3 आएगा। 3 पे पावर 2 है तो क्या आएगा? 9 आएगा। 3 पे पावर 3 है तो 27 है तो 7 आएगा, और 3 पे पावर अगर 4 है तो 81 है, 1 आएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा? वो रिपीट करने लगेगा। अब 3 पे पावर अगर 5 होगा तो 3 आ जाएगा। उसी तरह आप 7 के बारे में देखेंगे। 7 पे पावर 1 होगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। 7 पे पावर 2 होगा तो 49, 9 आएगा। ठीक है,
7 पे पावर अगर 3 होगा तो 343, मतलब ये 3 आएगा। और 7 पे पावर 4 होगा तो ये आ जाएगा। अब इसको 7 से गुना कर देंगे तो देखिएगा ये 1 आ गया। बाकी जब 7 पावर 5 होगा तो फिर 7 रिपीट करने लगेगा। तो आई थिंक यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कहाँ फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ 7 पे फोकस करना है। और हम लोग को ये मालूम है कि 4 टाइम के बाद रिपीट करने लगता है। तो इस पावर को पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करो तो 1 टाइम में 4, 2, 6 बार में 24, 1 आ गया, और 3 बार में 12। क्या आया रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। आपको सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना है। फिर से सुन लीजिए, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना है, आपको 7 पे फोकस करना है। 7 पे पावर कितना दिया हुआ है? 654 दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस 654 को 4 से डिवाइड करना है और आपके पास रिमाइंडर जो आया 7 पे पावर 2 पे आपको कर देना। तो कितना का 49 हो गया। ये 9 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 7 कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 65। इसको 4 से डिवाइड करेंगे। आप 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 1 टाइम में 2 और 6 टाइम में 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 पावर 1 7 ही होता है। अब मैं 6 के बारे में क्या बताया, सीधा साधा है, कुछ भी पावर होगा क्या आएगा? 6 ही आएगा। और 3 के बारे में, अब इसको भी आप क्या करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, 3 4 टाइप्स में है तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो 1 4 आ गया, 1 आ गया 17, 6 टाइम में, सॉरी 4 टाइम में आ गया 1। अब देखिए तो 3 पे पावर 1 यही होता है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 और फिर 3। अब इस दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आसानी से आप इसको समझिए और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर कंसेप्ट ना मालूम हो तो इस क्वेश्चन को देख के तो डर ही जाओगे। ठीक है, इकाई अंक निकालना है। अब देखो ये जो आपको किसी को नहीं देखना है, सिर्फ 7 को देखना है। ठीक है, और 7 कौन टाइप है? 4 टाइप्स है। ठीक है, इसका मतलब इसके पावर को आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना से? 4 से। ठीक है, डिवाइड करो 1। आपके लिए डिवाइड कर रहा हूं, नहीं तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 0 करेंगे, 1 और 3 करेंगे, 3 बार में 12 होगा। क्या हो जाएगा? 1 निकलेगा। रिमाइंडर कितना आया? 1। इसका रिमाइंडर 1 आया। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये 7 पे पावर 1 आ गया। ठीक है, अब 9 जो है ना, ये 2 टाइप्स है। 9 में क्या बताया था कि अगर 9 पे पावर ऑड होगा, देखो पावर ऑड के लिए आप देखो दिमाग में रखो, 1 के लिए क्या आता है? 9, तो बस। ठीक है, तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। अब इसके लिए आप सोचो, ये भी 2 टाइप्स है। अब मैं क्या बताया था कि अगर पावर, यहां पे सिर्फ फोकस करना है, पावर इवन है, ये इवन है ना, अगर 4 का पावर इवन है तो क्या आता है यूनिट प्लेस पे? तो आप इस बात पे ध्यान दो, 4 पे पावर 2 कितना आ जाता है? 16, तो 6 होता है। ठीक है, अब इस पे देखो, यहां पे 2 है। अब इसको आप डिवाइड करोगे क्योंकि ये 4 टाइप्स है। ठीक है, तो 8 को आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। ठीक है, तो 2 टाइम में कितना हो गया? अब यहाँ पे 0 1। ठीक है, अब ये तो पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब ऐसे हाल में क्या करेंगे? तो ठीक है, ऐसे हाल में 2 पे पावर 4 वाला लेंगे। 2 पे पावर कौन सा लेंगे? 4 वाला लेंगे। और कितना आता है? 16। ठीक है, जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा तो 1 पावर वाले को छोड़ देना है, 2 वाले को छोड़ देना है, 3 वाले को छोड़ देना है ना, 2 पे पावर 4 को लेना है। किसी में भी आ जाए,
4 टाइप्स वाले में, तो पावर 4 वाले को लेना है। ठीक है, तो आप चलिए हम लोग ये आ गया। अब इसको आप जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब ये इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, करिए 8, ये 8 आंसर हो गया। आप जल्दी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कौन टाइप्स वाला है, 1 टाइप्स वाला है, 6 ही होगा। और ये कौन टाइप्स है, तो ये 2 टाइप्स है। इवन है तो कितना आ जाएगा, 6 होगा, 0। ठीक है, आपको याद रखना होगा, जो मैं पहले बताया उसको याद रखना होगा, तभी होने वाला है। ठीक है, आप उतना भी याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये पे 7 है, 4 टाइप्स वाला है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, अब 7 to power 3 अब करेंगे, और 1 है, 1 पे कुछ भी पावर है, 1 टाइप्स वाला है, 1 ही आएगा। ठीक है, और इसका क्या आएगा, 7 पे पावर 3 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे हटा भी सकते हो, 1 आंसर आ गया, और नहीं तो ये हो गया 43 आ गया इंटू 1 माइनस ये 3, 43 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं है, प्लस है। ठीक है, अब ये कट गया। ठीक है, नहीं तो आप इसको ले लो, 3 प्लस 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 आता है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो ये 4 है, 2 टाइप्स वाला है, ऑड है। ऑड है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ये 5 है, 1 टाइप्स वाला है, 5 ही आएगा। ये 1 है, 1 टाइप्स वाला है, कुछ भी पावर हो जाए 1 ही आएगा। इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा, 20। ठीक है, 21। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 0 हो गया आंसर। तो कितना आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो सेकंडों में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।